शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। माता शक्ति के नारी रूप में अवतरित होने का शुभ समाचार लेकर देवर्षि नारद प्रजापति दक्ष के राजप्रासाद में पहुंचते हैं। दक्ष पत्नी महारानी वीरनी इस शुभ समाचार को सुनकर हर्ष से रोमांचित हो उठती है। तत्पश्चात वीरनी शक्ति आगमन के शुभ संकेत से अपने पति को अवगत कराती है। दक्ष भी शक्ति अवतार के पिता बनने की बात सुनकर परम प्रसन्न होकर शक्ति आराधना का निश्चय करते हैं। दक्ष की यज्ञाराधना से माता शक्ति प्रसन्न होती हैं तथा अपने वचनानुसार वे अपनी प्राण ज्योति माता वीरनी के गर्भ में स्थापित करती हैं। महारानी वीरनी दिव्यता से आलोकित हो उठती हैं। समय आने पर माता शक्ति नारी रूप में अवतरित होती हैं। दक्ष प्रजापति का राजप्रासाद दिव्य कन्या जन्म के उत्सव से आनंदित हो उठता है। दक्ष कन्या सती जन्म लेते ही चंद्रमा में अपने आराध्य शिव के दर्शन करती है तथा युवती होने तक वही शिव भावना उसमें प्रस्फुटित होने लगती है। धीरे धीरे सती में शिव को पति रूप में पाने की कामना वृद्धिगत होती है। शिव भावना विष्ट सती पूर्ण निष्ठा के साथ नंदाव्रत द्वारा शिव की विशेष अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करती है। शिव प्रथम बार देवी सती के सम्मुख प्रकट होकर उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाने का वरदान देते हैं। ये वरदान पाकर सती के हर्ष का पार नहीं रहता। दक्ष प्रजापति अपने पिता का आदेश स्वीकार करके शिव सती के विवाह की घोषणा करते हैं। सती अपनी सखियों के सम्मुख अपना हार्दिक आह्लाद व्यक्त करती है। हर हर महादेव। ब्रह्मदेव, जय हो देवाधिदेव महादेव की जय हो। स्वागत है ब्रह्मदेव। प्रभु,
दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती के साथ आपके विवाह की घोषणा कर दी है। आज्ञा दें तो कैलाश पर विवाह की तैयारी आरंभ कर दें। जैसी आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। ये उत्तरदायित्व तो आप ही को ग्रहण करना है। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। मैं भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवताओं तक ये समाचार पहुंचा देता हूं। हर हर महादेव। नारायण नारायण। परमपिता, इस पुत्र के होते हुए आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? ये शुभ कार्य मैं स्वयं करूंगा। शुभस्य शीघ्रम। ब्रह्मदेव, यह शिवलीला तो आप ही के आग्रह का फल है। एक अवघड़ योगी तथा एक राजकन्या का विवाह संसार के लोगों के लिए क्या उत्तम उदाहरण सिद्ध होगा? कैसा अद्भुत प्रश्न उठा रहे हैं कैलाशपति। संसारी प्राणियों के कल्याण के लिए ही तो शिव सती का अद्भुत मिलन हो रहा है। शिव शक्ति के एक रूप होने का रहस्य संसारी नहीं समझते। शिव शक्ति की सगुण उपासना के लिए यह विवाह होना ही चाहिए सदाशिव। आपका इच्छित उद्देश्य पूर्ण हो ब्रह्मदेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नारायण नारायण। नारायण नारायण। भगवान विष्णु की जय हो। प्रणाम देव ऋषि नारद। पधारिए, आपका शुभ आगमन। नारायण नारायण। शुभ उद्देश्य से होता है प्रभु। जगत का सबसे बड़ा शुभ संदेश तो आपको मिल ही गया होगा। पिता श्री ब्रह्मदेव ने महादेव की ओर से आपको निमंत्रण भेजा है। शिव सती के विवाह में सम्मिलित होने की कृपा कीजिए प्रभु। अवश्य। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव, वरुण और कुबेर आदि देवताओं को निमंत्रण तो दे ही दिया होगा। निमंत्रण? नारायण नारायण। पिता श्री ब्रह्मदेव के उत्साह की तो बात ही ना पूछिए प्रभु। एक ओर वे मेरी भतीजी सती के पितामह हैं, तो दूसरी ओर भगवान शिव शंकर के अभिन्न साथी। दोनों ओर से इस विवाह के कार्य में धूमधाम से जुटे हुए हैं प्रभु। होना भी चाहिए। शिव सती का विवाह इस सृष्टि का सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिव विवाह अत्यंत आवश्यक है। किस उलझन में उलझ गए हैं मुनिवर? आपने ही उलझन में डाल दिया है प्रभु। मैंने? हाँ। एक बात पूछूं प्रभु? जो पूछना है वो तो आप पूछकर ही रहेंगे मुनिवर। तो फिर ये पूछने और ना पूछने का प्रश्न ही क्यों? प्रभु, ये शेष शैया कब तक सूनी रहेगी? सृष्टि कल्याण के लिए क्या ये कार्य आवश्यक नहीं है? मार्ग भूल गए हैं मुनिवर। यह प्रश्न तो तुम्हें अपने पिता ब्रह्मदेव से ही पूछना चाहिए था। नारायण नारायण। आपकी लीला भी भगवान शिव शंकर और ब्रह्मदेव के अद्भुत रहस्य से कम नहीं है प्रभु। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, देवी शची और देवतागण शिव विवाह की शोभा बढ़ाने के लिए पधार रहे हैं। दोनों के दोनों अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक है, शिव विवाह में सम्मिलित होने की प्रसन्नता किसे नहीं होगी।
परमपिता ब्रह्मदेव की जय हो। प्रणाम विष्णुदेव। शिव सती के विवाह के मंगल अवसर पर हमारे योग्य सेवा की आज्ञा दीजिए। आपकी नहीं देवराजेंद्र, अब तो देवी शची तथा अन्य देवियों द्वारा शिव सेवा की बारी है। कैसी सेवा परमपिता? भगवान शिव शंकर का वर रूप में श्रृंगार करना आप देवियों का ही तो कार्य है। ऐसा श्रृंगार करना कि तीनों लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं। हाँ परमपिता। परमपिता, देवी शची को क्यों रोक लिया? बातों के लिए अधिक समय नहीं है। भोलेनाथ अकेले ही हमारी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह तो चिंता की बात है। कहीं योगी महाराज समाधि में ना बैठ जाएं, अन्यथा उन्हें समझाना किसी के वश की बात ना होगी। चलिए चलिए, शीघ्रता कीजिए। कल्याण के लिए भगवान शिव शंकर का ये रूप देखकर मन प्रसन्न हुआ। विष्णुदेव, शिवलीला अपरंपार है। धन्य धन्य हमारे अहोभाग्य जो भगवान भोलेनाथ का ये रूप देखने का अवसर मिला। शिव शंकर। ऋषभ ध्वज भगवान भोलेनाथ की, ऋषभ ध्वज भगवान भोलेनाथ की, ऋषभ ध्वज भगवान भोलेनाथ की। अरे राजकुमारी किसके ध्यान में खोई है? उन्हीं शिव शंकर के विचारों में सुखमय जीवन की कल्पना कर रही है। क्यों, क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं हुआ, आप ही ध्यान में मग्न थी। आज तो अपने शिव जी का ध्यान छोड़कर अपनी सहेलियों की ओर ध्यान दो। सखी, तुम्हारे चले जाने के बाद हमारी क्या दशा होगी? मैं वही तो सोच रही थी। मेरी एक बात मानोगी? हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम्हारी हर बात हमें स्वीकार है, बोलो। तो क्यों ना तुम सब मेरे साथ कैलाश चली चलो? ना माना। सुना है कैलाश पर बड़े उद्दंड शिवगण रहते हैं। अगर इतना ही डर रही हो तो फिर वियोग की बात ही मत करो। एक बात तो माननी पड़ेगी सखी कि शिव शंकर जैसे बैरागी को तुमने संसारी बना दिया। अगर तुम्हें भी ऐसा योग्य पति चाहिए तो मेरे जैसी तपस्या करनी पड़ेगी। ना बाबा ना, तपस्या तो हमारे बस की बात नहीं। हाँ, किसी पर नैन कटाक्ष चला दूंगी, बात बननी है तो बन जाएगी। एक बात पूछो सखी, वहाँ जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगी? ये भी कोई पूछने की बात है? कैलाश पहुंचने के बाद शिव जी के साथ ऐसी रमेगी कि कुछ याद ही नहीं रहेगा। कोई माने या ना माने, मैं तो अपनी प्रिय सती के वियोग में जीवन भर आंसू बहाऊंगी। और मैं उन आंसुओं को पात्र में भरकर किसी सूखी फुलवारी को सींचाऊंगी। सुना है शिव जी हमेशा समाधि में रहते हैं। समाधि? अब काहे की समाधि? अब तो हमारी सखी के आगे पीछे मंडराते रहेंगे।
अभी तक तुम सब हंसी खेल में लगे हो। सती का श्रृंगार कब करोगी? माँ, आप इन पर क्रोधित क्यों हो रही हैं? श्रृंगार का सामान तो अभी आपके साथ आ रहा है। क्षमा करें महारानी, आज का दिन तो हमारा सती के साथ मनोविनोद का दिन है। चलो चलो, बहुत हो गया विनोद, अब श्रृंगार करो, चलो। सुना नहीं, श्रृंगार में विलंब हो रहा है।